यम्मी यम्मी यम्मी। पर्दे के पीछे की मस्ती। पैकअप के बाद का एक्शन। लाइट्स, कैमरा, एक्शन और पैकअप, ये 4 शब्द सुनकर अगर सबसे ज्यादा खुशी किसी को होती है तो वो है आपके पसंदीदा कलाकार। वही दिन भर मेहनत करने के बाद जिस एक शब्द का इंतजार कलाकारों को होता है वो है पैकअप। हर बार आपने अपने कलाकारों को शूट करते हुए देखा है, लेकिन आज सास बहू और बेटी आपको दिखाएगा कि शूटिंग के बाद की खुशी की चमक कैसी होती है। और ये चमक और भी बढ़ जाती है जब आपके सेट पर पहुंच जाता है आपका परिवार। जैसे कि आज कलर्स टीवी के सीरियल परिणीति के सेट पर पहुंच गई है शिल्पा की बिटिया रानी और उनके पति अपूर्व अग्निहोत्री। भाई आपको बता दें कि इन दिनों शिल्पा सकलानी परिणीति सीरियल में अंबिका का किरदार निभा रही हैं और आज उन्हें सरप्राइज देने के लिए पहुंचा है सेट पर उनका परिवार। तो भाई बिना किसी देर के पहुंच जाते हैं शिल्पा के पास और करते हैं उनसे और उनके परिवार से एक खास मुलाकात। ये हेलो मम्मा कॉलिंग ईशानी जी, आपको पैकअप करके क्या कितनी खुशी मिलती है वो शब्द सुन के? बोलो साईनाथ महाराज की जय। वो शब्द सुन के आपको कैसा लगता है ईशानी जी? अरे ईशानी जी शर्मा गई। अरे ईशानी जी प्लीज बताइए कैसा लगा आपको पैकअप वर्ड सुन के? नहीं 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 अच्छा नहीं लगा आपको? आपको अच्छा नहीं लगा कि मम्मा का जल्दी पैकअप हो गया ईशानी जी? नहीं नहीं। तो अर्ली पैकअप में सिर्फ ये होता है कि हम क्योंकि हम आज़ाद पंछी बन जाते हैं और जो हमारा क्रू है वो रहता है 9 बजे तक, तो वो जल कुकड़ी पना जो होता है ना उनकी आंखों में और उनकी आवाज़ में, मतलब मेरे डायरेक्टर से लेके मेरे एडी से लेके, मतलब इतने दुखी होके कहते हैं ना लास्ट सीन है आपका, मुंह बना बना के मतलब मेरा मन करता है से बोलने का कि इतनी ईर्ष्या इतनी जलन, कहते हैं नहीं आप चले जाओगे मैं तो हूँ ना 9 बजे तक। और बहुत मज़ा आता है, मतलब वो गोल्डन वर्ड्स होते हैं जब कोई कहता है आपका लास्ट है ये। देखो आज मतलब भगवान ने 2 बजे ही पैकअप कर दिया। सो रानी रेनू 9 बजे तक आप बैठे रहिएगा, मज़े कीजिएगा। सो या गोल्डन वर्ड्स। सो अब पैकअप हो गया। अब मैं मेकअप तो नहीं निकालती जाने से पहले, मेकअप मैं घर पे ही निकालती हूँ, बट मैं अपना आभूषण और बाल जो है वो खोलूँगी। ऑल थैंक्स टू माय डार्लिंग रानी रेनू। ज़रा उन पर भी कैमरा कीजिए, इनकी बदौलत है जो हमारे बाल इतने अच्छे लगते हैं, जो लोग तारीफ़ें करते हैं। यस इशलू यस यस यस। सो या अब आप मुझे मेरे झल्ले रूप में देखेंगे इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। कुछ नहीं, फैमिली टाइम, पतिदेव, इशलू, मम्मा, बस घर जाएंगे और चिल करेंगे। हम चिल ही करते हैं, हम और कुछ नहीं करते भैया। मेरी वो लुक जो है वो दिखा के लोगों को डराओ मत। मेरी आउट ऑफ द बेड लुक होती है, अपनी माँ की कुर्तियाँ और अपने पति की टी शर्ट्स और अपने पति की ट्रैक पैंट्स, ये मेरी ड्रेसिंग है अब लाइफ में। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि झल्ले लोग कैसे दिखते हैं कपड़े पहन के, प्लीज़ मुझे देख लीजिएगा भैया। लाइफ में अगर मैं 20% भी ठीक लगती हूँ या लग सकती हूँ, वो इट्स ओनली बिकॉज माई हस्बैंड इज़ ब्लेस्ड विद बीइंग अमेजिंग बिहाइंड द कैमरा। कभी कभी मैं खुद को देखती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं ऐसी थोड़ी दिखती हूँ, तो आप मुझे इतना अच्छा क्लिक कर रहे हो। बट आई थिंक इज़ अ फिनोमिनल कैमरा पर्सन। ये हमारी माता रानी है, इसका नाम ही ईशानी है, ईशानी कनु अग्निहोत्री, जो पार्वती माँ है, सरस्वती माँ है, दुर्गा माँ है, कृष्ण भगवान है, ऑल इन वन। सो या शी इज माता रानी। लाइच तोड़ भी चुकी है मम्मा के कंगन। हाँ ले लो ले लो ले 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 लो। यम्मी यम्मी यम्मी। कलाकारों को मेकअप करते हुए तो आपने कई बार देखा है, लेकिन आज देखते हैं कि ये कलाकार कैसे अपने कंफर्ट लुक में आते हैं। हो जाएंगी, क्यों कर रहे हो? ये देखिए स्ट्रेट हेयर इनटू कर्ल्स, ऑल थैंक्स टू द ट्विस्टीज, एब्सोल्युटली स्ट्रेट। बट हाँ कभी कभी एज अ चेंज वो ब्लो ड्राइड या कर्ल बाल अच्छे लगते हैं। आई थिंक व्हेन यू आर यंगर यू लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट थोड़ी एज हो जाती है
तब लगता है कि भैया सिंपल रखो, बाल बांधो, बी कंफर्टेबल। रानी रेनू, कितनी देर में बाल बनाते हैं हम? 5 मिनट। मेरा सब कुछ 5 मिनट्स एंड 10। मेरे मेकअप इज 10 मिनट्स एंड माय हेयर इज 5 मिनट्स। हाय 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 हाय। मुझे मेरे मेकअप में, हाँ मेरे मेकअप में 10 मिनट्स लगता है, मेरे बालों में 5 मिनट लगते हैं। सो इन 15 to 20 मिनट्स ऑल, ये जो पूरा गेटअप है मेरा, उसमें मैं विद कॉस्ट्यूम रेडी होती हूँ। तो अब तो ये लोग इतने बेशरम हैं, बाकी सबके आने का वो लिखा जाता है कि ये आ गए या वो आ गए। मेरा तो लिखते भी नहीं है अपेरेंटली, क्योंकि सबको पता है कि वो आएंगी, वो रेडी भी हो जाएंगी और शॉर्ट में चली भी जाएंगी। तो इस तरह से हमें ग्रांटेड लिया गया है अब। लाइक आई सेड 10 to 15 मिनट्स, 10 to मैक्स 10 to 15 मिनट्स, 10 मिनट। 10 मिनट क्या कुछ 15 मिनट ज़्यादा हो गए। हाँ 10 मिनट लगते हैं। मैं अपना वही करती हूँ, एक बेसिक लिक्विड फाउंडेशन, उसके ऊपर मैं एक लूज पाउडर करती हूँ, मैं अपनी कंटूरिंग करती हूँ, मैं अपनी आई शैडो करती हूँ, मस्कारा करती हूँ, आईब्राउज करती हूँ, ब्लश ऑन, लिपस्टिक, लिप लाइनर, एवरीथिंग बट इन 10 मिनट्स से ज़्यादा। मुझे लगता है जो एक चीज़ आई लाइक टू डू ऑन माई सेल्फ, मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई लाइक टू कीप माई सेल्फ एब्सोल्युटली विदाउट मेकअप, बट द वन थिंग दैट आई डू इज़ यूजिंग अ मस्कारा, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा मस्कारा लगाने से आँखों में एक जान आती है, और मस्कारा नहीं लगा होता तो मुंह थोड़ा सोया वसा लगता है, या तो काजल या मस्कारा। सो मस्कारा है समथिंग, मैं एक लाइट मस्कारा हमेशा करके रखती हूँ। नहीं आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड। मैं बहुत परफेक्ट टाइम पे सोती हूँ, मैं परफेक्ट टाइम पे उठती हूँ। दोनों पतिदेव और मैं बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं हम दोनों। मैं सुबह रनिंग जाती हूँ, पतिदेव सुबह जिम जाते हैं। हम दोनों का अपना एक स्पिरिचुअल रूटीन भी है। बट मुंह पे पोता पाती वो सब, वो जो लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट यू हैव टू डू अ टोनर, देन यू हैव टू डू अ सीरम, एंड देन यू हैव टू डू अ मॉइस्चराइजर, देन यू हैव टू डू, वो इतना इंग्लिश मुझे नहीं समझ में आता है। तो मैं मतलब कई बार तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगाती अपने फेस पे। एट द मोस्ट अगर हुआ तो मैं एलो वैलो लगा लेती हूँ, बट मुझे लगता है अब तक इतने साल 25 साल निकल गए, स्किन इज़ गुड। कम से कम खटर पटर करती हूँ मैं अब। शादी के बाद मैंने 10 साल तक दिन में 7 बार साड़ी चेंज की थी, क्योंकि मैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी कर रही थी। तो मतलब वो बोलते हैं ना कि प्रो की साड़ी पहनाने वाले भी उतने प्रोफेशनल तरीके से साड़ी नहीं पहनेंगे या पहनाएंगे जितने हम करते थे, क्योंकि हम दूसरों को नहीं पहनाते थे, हम तो खुद ही पहनते थे दिन की 5-5, 6-6, 7-7 चेंजेस, एंड लिटरली फॉर 10 years एट अ स्ट्रेच। तो बट थैंकफुली मुझे साड़ियों से इतना प्यार हो गया था तब कि अब मैं जब भी कभी फेस्टिवल होते हैं, इंडियन फेस्टिवल्स, मैं सिर्फ साड़ी पहनती हूँ। पतिदेव की टी शर्ट्स, पतिदेव की ट्रैक पैंट्स, माँ की कुर्तियाँ, लिटरली उनके ही साइज़ में। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होते कि कुर्ती दे देना, ऑल्टर मत कराना प्लीज़, स्मॉल, एक्सेल, मीडियम। वो जो लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज आए वही वो आप देख लेंगे। अभी मेरा ब्यूटीफुल कुर्ता वो मेरी माँ का ही है। ट्रैक पैंट्स पतिदेव की, और या तो फिर एकदम ढीले से पजामे, जो मतलब कल मैंने अपनी माँ के साइज़ की जीन्स पहनी थी। बताइए, कोई देखेगा तो बोलेगा कि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैंने अपनी माँ की जीन्स पहनी थी। सो या आई एम एज झल्ला एज इट यू कैन गेट नाउ, बट आई लव इट। मैं कुछ नहीं पहनती, मैं ज्वेलरी नहीं पहनती, मैं कुछ नहीं पहनती, मैं इयररिंग्स पहनती हूँ छोटी छोटी, दैट्स अबाउट इट। शिल्पा अपनी बेटी को काफी समय देती है, चाहे वो शूटिंग के दौरान हो या फिर पैकअप के बाद। उनकी बिटिया रानी हमेशा उनके दिल के बेहद ही करीब होती है। इचू क्या बोलेगा? इचू बोलेगा नहीं नहीं, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। क्या बोलेगा इचू? इतना पाला बेबी क्या बोलेगा? जो झबरू बन के घूम रहा है अभी। क्लिप कहाँ है, कुछ कहाँ है, कुछ नहीं पता है झबरू। क्लिप कहाँ है? हाँ अपना क्लिप दिखाओ, क्लिप दिखाओ दीदी को। मैं अपना पूरा टाइम अपनी बच्ची के साथ ही स्पेंड करती हूँ। मेरा एवरी अवेक मोमेंट इज़ ओनली विद हर, इसलिए वो मेरे साथ शूट पे आती है। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, वो रोज़ मेरे साथ शूट पे ही रहती है। फिर जब मैं पैकअप करती हूँ तो मेरे साथ वापस जाती है।
But yeah, for me, every moment that I'm awake is with my daughter and my husband. मेरे पतिदेव, इंडिया के टॉम क्रूज, वर्ल्ड के सबसे हैंडसम इंसान, और अरे ऐसे थोड़ी बेब, हमारे इंडिया के टॉम क्रूज है मेरे पतिदेव. आई थिंक फ्रॉम द टाइम दैट ही डेब्यूड इन परदेस until today. देखिए, अरे ऐसे मतलब इतना गुड लुकिंग आदमी आपने कभी देखा है? हमने तो नहीं देखा है भाई, हैं? तब से लेके अब तक रोशनी की चमकार मेरा पतिदेव. वैसे आज शिल्पा को सरप्राइज देने उनके सेट पर पहुंचे हैं उनके पति अपूर्वा अग्निहोत्री, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की फिल्म परदेस से. इसके अलावा वो कई और फिल्मों में नजर आए. वही फिल्मों के अलावा अपूर्वा ने कई सारे पॉपुलर सीरियल्स में भी काम किया है, जैसे कि जस्सी जस्सी कोई नहीं, बिदाई, 1000 में मेरी बहना है, और हाल फिलहाल में वो सीरियल अनुपमा में भी नजर आए थे. तो आइए चलते हैं अपूर्वा के पास और करते हैं उनसे बातचीत कि आखिर कैसे वो अपनी बिटिया रानी का ध्यान रखते हैं और क्या कुछ है उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. उन सरप्राइजेस में से जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये एक सरप्राइज भी है कि जब मैं उनसे सोच रहा होता हूँ, फ़ोन पे बात कर रहा होता हूँ, बोलता हूँ कि अभी शायद, बोलती नहीं बेबी अभी है 4-5 घंटे और शायद 9 बजे तक होगा. अब ये बात करते करते जैसे मैं करी, तो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है. देखिए मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद है. स्पेशली शिल्पा को तो ठीक है, शिल्पा की जो जर्नी है ना, वो तो ऑलरेडी कैमरे पे जो है आ चुकी है. मेरा इन दोनों को कैप्चर करने का सिर्फ एक ही लॉजिक है, वो ये है कि मैं इसकी जो चाइल्डहुड है इशू की, वो कैप्चर करना चाहता हूँ. जेन्युइनली कहीं नहीं जाते, हम कुछ भी नहीं करते. हम अगर शूट नहीं कर रहे हैं तो वी आर एट होम एंड वी हैव अ ब्लेस्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो पिछले 20-25 सालों से हमारे दोस्त हैं. सिर्फ हम ही लोग एक दूसरे से मिलते हैं, चिल करते हैं. समय कहाँ चला जाता है मस्ती करते करते, पता ही नहीं चलता. हाँ, आ जाओ, निन्नी आ गई. बट या इट्स द मोस्ट अमेजिंग इनक्रेडिबल टाइम यार, स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, हैविंग दीज टू. आ जाओ बेटा, आ जाओ, लो, आ जाओ मेरा बेबी, बस निन्नू आ गई, आ जाओ. तो अब जो है इशू के सोने का वक्त हो चुका है. तो अब धीरे धीरे टैंट्रम्स हैं, आपको जो गुस्सा जो है वो भी धीरे धीरे आने वाला है ऊपर. ये मेरे लिए बेस्ट मोमेंट वाज व्हेन शी सेड डाडा. या तो वो जो थी, मम्मा तो ऑब्वियसली बोलती थी, बट जिस दिन पहली बार हाँ, बट मैंने जिस दिन सुना डाडा, उस दिन पापा, उस दिन वो पापा बोली. आपको अच्छा, शायद बोलती भी होगी मम्मा, तो हमको शायद समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये तो अपनी मम्मा करती थी, तो हाँ. वो मम्मा कर रही थी, बट क्लियर उसमें उसने पापा बोला था पहले. ये अपनी मम्मा की वो है, लाडली एकदम. तो बच्चों के साथ देखिए आसान नहीं होता, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग, बट यार ये हमारी लाइफ में जो एक कमी थी, आप बोल सकते हैं भगवान ने, ऊपर वाले ने पूरी कर दी. तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है, और जहाँ तक हो सकता है हम लोग अवॉइड करते हैं इसको, टीवी वो फ़ोन दिखाना. अब आजकल तो दिखाना पड़ रहा है, बिकॉज आजकल ऑप्शन नहीं है. तो हम लोग ही इंटरेक्ट करते हैं, खेलते हैं, एंड स्पेशली शिल्पा बहुत ज़्यादा, मतलब उसके साथ नीचे जा, अभी जैसे अर्ली पैकअप हो गया, मतलब आप समझ लीजिए शाम को जो है 2 घंटे नीचे पार्क में ये दोनों जो है वॉक करने वाले हैं. और अभी इसके मेरे ख्याल से स्विमिंग लेसन्स भी चालू होने वाले, जो आई थिंक हम तीनों को लेने चाहिए, बिकॉज हम में से किसी को स्विमिंग नहीं आती. तो आई थिंक कि आज शाम से जो है, आज या कल से शायद जो हमारे स्विमिंग लेसन चालू हो जाएंगे. यार ऑनेस्टली मैं उसके लिए मैं जो एक जो नेचुरल वो जो है ना, वो कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ. और मुझे थोड़ा सा आर्टिफिशियल बनावटी वो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप एक स्टोरी के इर्द गिर्द अपने व्लॉग्स में काम कर सकते हैं, पर मुझे वो पसंद नहीं. जैसे मुझे ये जो अभी हो रहा है, ये जो टैंट्रम हो रहा है ना, मुझे इस तरीके से ऐसा शूट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो नेचुरल हो. तो शायद यही रीज़न है कि लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं. यार आई बी वेरी ऑनेस्ट, शिल्पा के टैंट्रम्स लकली अभी तक तो नहीं हुए. और इशू भी बहुत चिल्ड आउट है, बट अब आई थिंक अभी सोने का वक्त हो रहा है, तो थोड़ा सा रोना होना चल रहा है, बट अदरवाइज दे बोथ आर वेरी चिल्ड आउट. वेरी ऑनेस्ट, मैं लास्ट शो मेरा बस अनुपमा, तो राजन के साथ, तो आई नीड समथिंग लाइक ऐसा कुछ आए, ऐसा कुछ मिले जो आप बोले कि हाँ यार ये मुझे करना है.
तो जब वो हो जाएगा, जो कि होने के चांसेस हैं मेरे ख्याल से इस ईयर एंड पे, तो वो है। सो जब वो होगा तो आप लोगों के सामने। You decided to be with conscious. यार वो भी हमारा एक थोड़ा सा अनसेट सा पैक्ट है कि हाँ, कि अभी इशू है तो हम में से एक को जो है कोशिश करके इशू के साथ रहेगा। हम में से एक अगर जो भी काम कर रहा है तो दूसरा आदमी है वो इशू के साथ रहेगा। तो ये है। बट लाइक यू सेड अर्लियर कि कुछ बहुत 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 वैसा जिस दिन आएगा उस दिन वील डेफिनेटली बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। हम दोनों का साथ में होना उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छी स्क्रिप्ट हो, वरना वो वेस्ट हो जाता है। जैसे रन ऑफ द मिल जो रूटीन जो डेली सोप्स होते हैं, अगर वो आपने किया, वो हमें पहले आए थे बट वो स्क्रिप्ट्स में उतना वो नहीं था, दम नहीं था ना। तो हमें लगता है कि जब आप साथ में आए तो कुछ ऐसा एक्सेप्शनल हो, एक मे बी ए मैच्योर्ड लव स्टोरी जो आज तक अभी थोड़ा सा कम बन रही है। तो उस तरीके का कुछ हो, गहरा और डेप्थ, डीप, नॉर्मल, रियलिस्टिक, ऐसा कुछ चीज़ हो तो डेफिनेटली आई थिंक आई वुड लव टू बी। मैं यार इंडियन सीरियल्स में तो नहीं, बट हाँ पाकिस्तानी उसमें मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और लोग बहुत नेचुरली शूट भी करते हैं और ऐसा लगता नहीं कि एक पुट ऑन नहीं लगता। तो पाकिस्तानी ड्रामास मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है जब शिल्पा जैसे भी जा रही थी शॉट के लिए, तो इशू रो रही थी। तो मम्मा है लकीली हमारे पास इस वक्त आई हैं इशू के लिए। तो मम्मा ने फिर उसको गोदी में उठाकर, मैंने और मम्मा ने साथ में मिलकर इशू को थोड़ा सा चुप करा दिया। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है जब ये रोती है ना, टैंट्रम थ्रो करती, तो उसको सिर्फ और सिर्फ शिल्पा चाहिए होती है। तो देखा आपने, कुछ इस तरह होता है पैकअप के बाद का समा, जिसे आज हमारे साथ शेयर किया है शिल्पा ने, वो भी अपने परिवार के संग। तो भाई अब वक्त हो चला है शिल्पा को अलविदा कहने का। उम्मीद करते हैं कि पैकअप के बाद के ये नज़ारे आपको बेहद ही पसंद आए होंगे। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलो, okay, love you, bye, see you, bye. हम तो चांद की तरह बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की रोशनी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। देखिए, नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और बेटियाँ।